हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 कट ऑफ की, और उसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं कि जो मेरिट लिस्ट बनती है वह मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनती है। जो हम वर्ग 2 की मेरिट लिस्ट है उससे समझेंगे कि लड़कियों का सिलेक्शन कहाँ कहाँ पर होता है, और लड़कों का सिलेक्शन SC ST OBC वाले लड़कों का सिलेक्शन है कहाँ कहाँ पर होता है, और जो SC ST OBC EWS की लड़कियां हैं उनका सिलेक्शन कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसके बारे में अपन जानेंगे। इसके पहले दोस्तों मैं आपको कुछ रैंक दिखाना चाहता हूँ कि रैंक किस प्रकार से बनी होती है, अदर स्टेट के लड़के या लड़कियों की रैंक कहाँ पर होती है, और जो हमारे स्टेट की मेल और फीमेल होते हैं दोस्तों उनकी रैंक कहाँ कहाँ पर होती है। तो आप सबसे पहले रैंक को देखें। दोस्तों, जो स्कोर कार्ड आपको दिख रहा है दोस्तों, यह एक क्या है OBC फीमेल का स्कोर कार्ड है दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या है, OBC फीमेल से इनकी रैंक तो कितनी है, 268 है। लेकिन दोस्तों जो यह रैंक होती है दोस्तों OBC नील ओपन। यह OBC नील ओपन है दोस्तों। इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों शामिल रहते हैं। अगर क्या है लड़की का सिलेक्शन OBC नील ओपन से होता है दोस्तों, तो उसमें क्या लिखा रहेगा, अगर कैटेगरी में सिलेक्शन होता है तो उसमें लिखा रहेगा नील ओपन, या इसमें लिखा रहेगा मतलब इसमें लिखा रहेगा दोस्तों एक्स फीमेल एक्स ओपन। दोस्तों इस प्रकार की इनकी क्या है रैंक, जो सिलेक्शन कैटेगरी है उसमें ऐसा लिखा रहेगा अगर इनका कैटेगरी से सिलेक्शन हो रहा है तो। और दोस्तों जो यहाँ पर है यह क्या है, कंसोलिडेटेड रैंक है दोस्तों, और यह इसमें सभी लड़के शामिल होते हैं, मेल और फीमेल सब शामिल होते हैं इसमें। और दोस्तों जो यहाँ पर रैंक दी होती है, यहाँ पर दोस्तों अगर अदर स्टेट की कोई लड़की है तो उनकी रैंक यहाँ पर दी होगी, और हमारे यहाँ स्टेट की अगर UR की कोई लड़की है मतलब जनरल की फीमेल है तो उनकी रैंक कहाँ पर, यहाँ पर दी होती है, और यहाँ पर भी उनकी रैंक दी रहती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो अदर स्टेट की लड़कियाँ होती हैं वह सिर्फ क्या है UR फीमेल में जाती हैं, और हमारे यहाँ की इसमें क्या है वह शामिल नहीं होती। इनको मतलब 50% में इनको नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है UR फीमेल में यह रहती हैं, और जो हमारे यहाँ की क्लास ओपन में लड़कियाँ हमारे स्टेट की रहती हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि किस प्रकार से लड़कियों का कहाँ कहाँ सिलेक्शन होता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों एक स्कोर कार्ड और आप देख लो, जो लड़कों का स्कोर कार्ड है, लड़कों की रैंक किस प्रकार से होती है। दोस्तों यह मेरा स्वयं का स्कोर कार्ड है दोस्तों। जैसे मेरे नंबर 118.58 हैं, तो इसमें क्या है मेरी अनरिजर्व नील ओपन में कितनी 593 रैंक है। और दोस्तों जो मेरी कैटेगरी से दोस्तों मेरी रैंक है OBC नील ओपन 214। अगर इसमें दोस्तों कोई फीमेल होती तो उसकी रैंक यहाँ पर होती, और दोस्तों अगर अपने स्टेट की होती तो उनकी रैंक यहाँ पर होती। तो इस प्रकार क्या है हम देखेंगे कि किस कैटेगरी का कहाँ पर सिलेक्शन होता है। दोस्तों मैं ले आया हूँ आपको मेरिट लिस्ट पर, जो दोस्तों हिंदी की मेरिट लिस्ट है, वर्ग 2 की हिंदी की जो मेरिट लिस्ट बनी थी। इससे आप समझेंगे कि कहाँ कहाँ लड़कियों का सिलेक्शन होता है और लड़कों का सिलेक्शन कहाँ कहाँ पर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने लिस्ट निकाली है UR की, UR लिस्ट निकाली है दोस्तों। UR में क्या है, मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले इसमें नाम है तारा प्रजापति जी का नाम है। इनकी कैटेगरी क्या है, फीमेल है, और इनकी कैटेगरी दोस्तों OBC थी। OBC से इन्होंने क्या फॉर्म डाला था, और उनका सिलेक्शन हुआ दोस्तों URX फीमेल से। अब दोस्तों इनका URX फीमेल से सिलेक्शन क्यों हुआ है, जबकि इनका सिलेक्शन तो ओपन से होना चाहिए था। तो दोस्तों ये क्या है, यह MP की ही है, MP की फीमेल हैं दोस्तों। तो इनका क्या है URX फीमेल से सिलेक्शन हुआ है। अगर दोस्तों यह अदर स्टेट की होती तो इनका URX ओपन से सिलेक्शन होता। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, सबसे नीचे इसमें दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं साधना तिवारी हैं। यहाँ पर दोस्तों जो साधना तिवारी हैं, साधना तिवारी का दोस्तों सिलेक्शन हिंदी से हुआ, 134 नंबर हैं। URX फीमेल इनकी क्या थी, कैटेगरी थी। लेकिन दोस्तों इनका जो सिलेक्शन कहाँ से हुआ, URX ओपन। दोस्तों इनको URX ओपन में इसलिए लिया गया है कि यह क्या है अदर स्टेट की होंगी, इसलिए इनका सिलेक्शन क्या है ओपन से हुआ है। इनको क्या है MP की फीमेल में काउंट नहीं किया, भले ही इनकी कैटेगरी URX फीमेल थी। तो यही होता है दोस्तों कि अदर स्टेट की लड़कियों को ओपन में लिया जाता है, और जो हमारे स्टेट की लड़कियां होती हैं भले ही उनके नंबर कितने ही ना हों। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रैंक है हिंदी सब्जेक्ट से, फर्स्ट रैंक दोस्तों इनकी थी
तारा प्रजापति की फर्स्ट रैंक थी, यह ओबीसी की थी, लेकिन इनका सिलेक्शन कहाँ पर हुआ है, सिर्फ यूआरएक्स फीमेल में। और दोस्तों इनको मेल में इसलिए नहीं लिया, इनकी मेल में तो दोस्तों इनको लिया गया है, लेकिन इसमें फीमेल इसलिए लिखा गया है कि दोस्तों जो सिलेक्शन होता है महिलाओं का ओवरऑल 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनकी गिनती क्या है दोस्तों, होती फीमेल में है। भले इनका सिलेक्शन एससी की हैं या ओबीसी की हैं, यूआर में सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन इनकी जो कुल सीटें हैं दोस्तों, जैसे मान के चलो हमारी 18,000 वैकेंसियाँ हैं, तो 18,000 वैकेंसी में से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 9,000 भर्तियों पर ही क्या है महिलाएं जा सकती हैं, और 9,000 क्या पुरुषों की होंगी, चाहे वह है तुम्हारा एससी एसटी ओबीसी और फिजिकल हैंडीकेप से दोस्तों लगा के सभी को टोटल मिला के क्या है कुल मतलब 9,000 महिलाएं जाएंगी, इससे ज़्यादा महिलाएं नहीं जाएंगी दोस्तों। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर महिलाओं का सिलेक्शन होता भी है, यूआर में भी होता है, तो उनकी गिनती कहाँ पर होगी, फीमेल में उनकी गिनती होगी। लेकिन जो ओबीसी की महिलाएं हैं इसमें आ गई, तो ओबीसी वालों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए एक सीट खाली हो गई, तो वहाँ पर दूसरी महिला का सिलेक्शन हो जाएगा। इनकी गिनती क्या है, ओबीसी में नहीं होगी, इनकी गिनती होगी यूआरएक्स फीमेल में इनकी गिनती होगी। तो ओबीसी वालों को क्या है, इसका फ़ायदा महिलाओं को मिल जाएगा। और दोस्तों आगे देखते हैं, फिर चेतना तिवारी जी हैं, फीमेल हैं, इनका भी यूआरएक्स फीमेल से हुआ है, यह भी एमपी की होंगी। और दोस्तों फिर यूआरएक्स ओपन में क्या है, ये सतीश कुमार प्रजापति हैं, मेल हैं, इनका सिलेक्शन किया है यूआरएक्स ओपन से हुआ है, भले ही ये ओबीसी मेल हैं। अब दोस्तों इनकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी है, तो ओबीसी के हैं और इनका सिलेक्शन कहाँ पर हुआ है, यूआरएक्स ओपन में। तो दोस्तों जो ओबीसी के मेल होते हैं वह क्या है, यूआर में अगर जाएंगे तो उनका ओपन कैटेगरी से क्या सिलेक्शन होगा, और ओबीसी के लिए क्या है एक सीट खाली हो जाएगी। ऐसे ही नीलेश भनोट हैं दोस्तों, इनका भी क्या है सिलेक्शन हुआ है ओबीसी से, मतलब इनकी कैटेगरी ओबीसी थी और इनका सिलेक्शन हुआ है यूआरएक्स ओपन से, तो एक सीट यह भी ओबीसी की खाली करके आ गए। और दोस्तों जो संगीता ठाकुर हैं, इनका सिलेक्शन भी किया है हिंदी में, 140 इनके नंबर थे, ओबीसी एक्स फीमेल से दोस्तों इनका सिलेक्शन हुआ है। और इनका क्या है, यूआरएक्स फीमेल से सिलेक्शन हुआ है, इनकी कैटेगरी ओबीसी थी। तो यह दोस्तों क्या है, ओबीसी की फीमेल के लिए फ़ायदा हो रहा है कि बहुत से लड़के और लड़कियां ओबीसी की क्या है जनरल में सेलेक्ट होते हैं, तो ओबीसी की थोड़ी सी क्या है लिस्ट कम चली जाती है, चाहे वो ओबीसी के मेल हो या एससी के मेल हो या एसटी फीमेल हो, कोई भी हो दोस्तों वह यूआर में जा सकता है। लेकिन सिर्फ ओवरऑल क्या है 50% महिलाएँ रहेंगी, क्योंकि इनको क्या है 50% रहता है और क्या हॉरिजेंटल रहता है। कौन सा रहता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल रहता है, तो 50% से ज़्यादा महिलाएं नहीं आ सकती। और इनकी गिनती हमेशा भले ही फर्स्ट रैंक में हो, लेकिन ओपन में नहीं लिया जा सकता, इनको क्या फीमेल में ही लिया जाएगा। और जो अदर स्टेट की होती हैं आपको मैंने बताया है, वह क्या है उनकी गिनती ओपन में होती है। और दूसरी लिस्ट देखते हैं दोस्तों, मैथ्स की लिस्ट देखते हैं हम दोस्तों। यह लिस्ट है मैथ सब्जेक्ट की, और इसमें आप देख रहे हैं जिनके 141 नंबर हैं दोस्तों, यह ओबीसी के हैं, ओबीसी के मेल हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन किया है यूआरएक्स ओपन से हुआ है। और जो दूसरे हैं दोस्तों, इनका है यूआरएक्स मेल के हैं, तो इनका क्या है यूआरएक्स ओपन से इनका सिलेक्शन हुआ है। मतलब मेल रहते हैं दोस्तों, तो यूआर के क्या है वो ओपन में ही उनको रखा जाता है, चाहे ओबीसी के हो चाहे कोई भी हो। अगर इनका ओबीसी कैटेगरी से इनका सिलेक्शन होता तो इनको क्या है ओबीसी मेल ओपन में रखा जाता है इनको। अगर इनका जनरल से सिलेक्शन हो रहा तो इनको यूआरएक्स ओपन में रखा जाएगा। तो दोस्तों ओबीसी के क्या है बहुत से लड़के इसमें आ जाते हैं, हम जैसे ओबीसी एक्स जो फीमेल हैं दोस्तों, लेकिन इनका सिलेक्शन क्या है यूआर से हुआ है, तो इनका सिलेक्शन फीमेल में ही होगा, इनको क्या है ओपन में नहीं रखा जाएगा। और दोस्तों जो अगले हैं वो भी फीमेल हैं, इनका सिलेक्शन भी किया है यूआरएक्स फीमेल से हुआ है, भले ही इनकी कैटेगरी ओबीसी है दोस्तों। इसी प्रकार और बहुत से एससी एसटी ओबीसी वाले लोग भी इसमें आ जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो ओबीसी वाले कितने हैं, फीमेल कितनी हैं, इनका सिलेक्शन किया है यूआर से हुआ है, और इनको क्या है फीमेल में ही गिना गया है। और कहीं कहीं दोस्तों इनको क्या है फीमेल को ओपन में भी गिना जाता है, जैसे यह है फीमेल हैं और इनका सिलेक्शन किया है ओपन से हुआ है, यूआरएक्स फीमेल हैं लेकिन ओपन से क्या है इनका सिलेक्शन हुआ है, तो यह क्या है अदर स्टेट की होंगी, इसलिए इनको क्या है ओपन में लिया गया है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एससी एसटी ओबीसी के बहुत से लोग क्या है इसमें आ जाते हैं। अब देख सकते हैं इसमें कुछ एससी के लोग भी होंगे, जो ईडब्ल्यूएस के हैं दोस्तों वह भी इसमें आ जाते हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस के कुछ लोग आप देख सकते हैं, ये लास्ट में दिया गया है ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन यूआरएक्स फीमेल से हुआ है। तो दोस्तों मेरा कहने का एक ही मतलब है कि जो एससी एसटी ओबीसी
और EWS। दोस्तों इनका सिलेक्शन क्या है, मेल और फीमेल का UR में हो सकता है, लेकिन जो मेल हैं दोस्तों, मेल को तो क्या गिना जाएगा, ओपन में गिना जाएगा। मेल को कहाँ पर गिना जाएगा, ओपन में गिना जाएगा। URX ओपन में क्या है, मेल को रखा जाएगा। और दोस्तों जो हमारी जो फीमेल हैं, फीमेल को कहाँ पर रखा जाएगा, इनको UR फीमेल में इनको क्या है रखा जाएगा, URX फीमेल में इनकी क्या है, इनको काउंट किया जाएगा दोस्तों। तो इसका क्या है दोस्तों, सबसे फ़ायदा यह रहता है कि महिलाओं को भी 50% इसमें सीटें हैं और पुरुषों के लिए भी 50% सीटें रहना चाहिए। इनका भी हक नहीं मारना चाहिए और उनका भी क्या है, हक नहीं मारना चाहिए। तो क्या है, इस प्रकार से इसमें व्यवस्था बनाई गई है हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन की। तो आप देख सकते हैं, एक आइडिया आपको लगा होगा कि कहाँ कहाँ लड़कियों का, जो रिजर्व कैटेगरी की लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, उनका कहाँ कहाँ सिलेक्शन हो सकता है और उनकी कैटेगरी को क्या है, इससे फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।